राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, बाजू मरोड़ना कहूंगी कि खामोशी से। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही फंसी ये दो जमातें भी हुई हैं, ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन, मामला ये है। तो फंसी ये भी हुई है, तो बस अब मैं मेरी बात माने तो मैं तो जाहिर है जिधर जिधर चलिए, डील्स आपने होती दूसरी हैं। जमात का भी जिक्र किया तो तारिक फजल चौधरी साहब, सायरा जी बड़ी जीरक सियासतदान है, वो कह रही हैं आप भी दोनों फंसे हुए हैं। स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन को उन्होंने बाजू ताबीर कर दिया है। चलिए शर्मिला जी, सिंध की चूंकि बात कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ सकी कि स्मगलिंग खिलाफ ऑपरेशन जो है वो कैसे बाजू मरोड़ने के मुतरादिफ है, और आप किस तरह फंसे हुए हैं जिसकी जानिब सायरा जी निशानदेही कर रही हैं। जामी साहब, मुझे तो उनकी जूम आईने बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। या तो ये खुल के बात कर लें या मुझे समझा दें ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अब इनको शिकायत है निसार दुरानी से, इनको शिकायत है आरओ से, डीआरओ से, सो इन शॉर्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन। फिर ये कहती हैं कि उनकी भी सरबराही कौन कर रहा है। तो धरना से असेंबली के बाहर क्यों दे रहे हैं? फिर धरना तो है तो वे लाइक चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर करें। ये तो एक इनसे इनको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। अच्छा मशवरा दे रही हूँ और मुफ्त में दे रही हूँ कि आप सायरा बीबी, आप इतना मुफ्त मशवरा क्यों नहीं कबूल करती? इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इतना अच्छा मशवरा है वैसे, जहां पे शिकायत है वहां धरना दें। सर बात ये होती है कि आपके पास जवाब तो बहुत होते हैं, आप लोग जवाब भी जाहिर है हम लोग वो करते हैं, मगर आप मेरे से कभी जिंदगी में ये मत रखिएगा कि मैं बेफजूल, वो भले वो कहते हैं ना कि कोई साथ मेरे, मैं इवन कभी कोई इतना बड़ा कांड मेरी पार्टी का भी होगा तो मैं भी उसको डिफेंड नहीं करूंगी। तो इन सब लोगों के हौसले हैं, दिल के ऊपर हाथ रख के सिर्फ इंसान फैसला कर ले कि ये हो क्या रहा है। अब बात सीट्स की नहीं है, बात इस मुल्क की बका की और बात सिंध की है। जिस तरीके से सिंध में यहाँ पर तारीख हुए, कल ही आपने देखा कि उससे पहले एमडी कैट में क्या हुआ, फिर कल जो परसों जो पेपर लीक्स हुए, पर करोड़ों की तो बोलियां लगती हैं, पेपर लाखों रुपए लेके तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो मेरा झगड़ा तो इस चीज से है कि सिंध के नौजवान से उम्मीद मत लें। और अभी जो कह रही ना कि नाम हम नहीं लेते, मैं ले रही हूँ। धरना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एहतजाज है मेरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। वो है, राव अनवर को किसी कोई मच्छर ने नहीं काटा था जो आके बैठ के यहाँ पर करप्शन की दास्तानें सुना रहे हैं, और आप लोगों ने नेशनल टीवी पे उसको टाइम दिया है, और उसके बाद वो पूरी सालाना करप्शन बता के और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया। ये तनबीहुल गाफिलीन होता है। ये क्या बाजू मरोड़ना? जो कमिश्नर पिंडी का जो परसों धांधली के हवाले से जो बयान आया है, वो आप क्या समझते हैं कि वो बैठे बैठे उनको कोई इल्हाम हुआ और उसको कमिश्नर पिंडी वाली बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं। वो भी आज इशू है, आईएमएफ को लिखा भी इशू है। जो निकात आप उठा रही हैं वो भी जेरे बहस लेके आऊंगा, और मैंने आपको बिल्कुल नहीं काटा, आपने अपनी राय दी, बराह रास्त नशर हुई है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये लेकिन सायरा बीबी, ये देखिए ना कि कमिश्नर पिंडी की मैं कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त मानूं बेहतर साहबी? वो जो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो उनसे मंसूब वीडियोस निकली माजी की, या वो जो उनकी लिखी हुई हैंड राइटिंग है, मैं किसको मानूं दुरुस्त? के मैं तीनों पे सवाल कर सकता हूं कि शायद पहले वाला दबाव पे है, शायद दूसरी वाली दबाव पे है, शायद तीसरी वाली दबाव पे है। ये तो वैसे ही ना जो मेरी सियासी मंशा को पूरा कर रही है स्टेटमेंट, मैं कहूंगा ये दुरुस्त है, और जो बाकी किसी और को सूट कर रही है वो कहूंगा वो दुरुस्त है। मैं कैसे मान लूं कि वो उसकी कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालांकि बात उसमें कुछ और है। स्टेटमेंट पर तो आप जाए ना देखिए ना, मैं तो ये भी सवाल करूंगा ना, मैं तो ये भी सवाल करूंगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नाम लेते हैं कि ये बंदे हैं। जब वो अपनी दूसरी स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें पीटीआई के एक बंदे का नाम नहीं लिख पा रहे, वहां पे कह रहे हैं कि एक बड़ी अहम और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है पीटीआई की। तो मैं तो सवाल उठाऊंगा सहाफी के तौर पर, लेकिन उसको क्यों हम बाय कर लें इतनी जल्दी? वो पहले उनका ज़मीर कहां था? तो वही ना, जब पहले आप यहाँ पर आकर बताते हैं कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, यहाँ पर अगर कोई सच बोले कभी उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होता, कभी इंसान बाज़मीर होता है फिर उसके बाद बेज़मीर हो जाता है। बात ये थी कि वो बताया गया है कि कोई बात नहीं मान रहे होंगे कि ये अगर एक कमिश्नर बोल सकता है तो फिर ऐसे 10 कमिश्नर बोल सकते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, और उसके बाद जब इलेक्शन दोबारा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे कौन सी और 10 कमिश्नर? तारिक